नमस्कार, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी। आप सभी का स्वागत है इस शेयरिंग माइंड फैमिली द्वारा आयोजित योगी कथा अमृत में। मैं हिना त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रकरण शुरू करने से पहले मैं दो शब्द गुरु जी के बारे में कहना चाहूंगी। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाया है, चर अचर में तरंगित है, उस प्रभु के तत्व रूप को जो मेरे भीतर प्रकट कर मुझे साक्षात दर्शन करा दे, उन गुरु को मेरा शत नमन है। जय गुरु जी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वाध्याय 8, सॉरी, आज हम बात करने वाले स्वाध्याय 7 और 8 के बारे में। उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनीषा जी और प्रियंका जी। मनीषा जी स्वाध्याय 7 के बारे में, स्वाध्याय 8 के बारे में हमें विस्तार से ज्ञान देंगे। तो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मनीषा जी को। मनीषा जी, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मनीषा जी। जय गुरु जी। सबसे पहले ग्रीन माइंड फैमिली को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे योगा कथा अमृत का स्वाध्याय करने का मौका दिया। इस प्रकरण 7 में गुरु जी प्लवनशील संत के बारे में बताते हैं। प्लवनशील का अर्थ है प्लवन करने वाला, तैरने वाला, उछलने वाला, छलांग लगाने वाला। इस प्रकरण में गुरु जी ने ऐसे ही बहादुरी जी महाशय जी के बारे में बताया है, जो कि पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग की विधियों में निशांत हैं। भादुरी महर्षि जी के ध्यान के अंतहीन आनंद के लिए सब सुख विलासों को त्याग दिया था। इस प्रकरण में एक बार गुरु जी के मित्र उपेंद्र मोहन उन्हें बड़े प्रभावशाली ढंग से बताते हैं कि उन्होंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा है, परंतु उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है जब गुरुजी उन्हें बताते हैं कि वे योगी अपर सर्कुलर रोड के भादुरी महर्षि जी हैं। असल में उपेंद्र जी गुरु जी की जिज्ञासा प्रवृत्ति से भली भांति परिचित थे। जैसे ही उन्हें कोई नई जानकारी मिलती, वे गुरु जी को जरूर बताते, क्योंकि गुरु जी कोई नई जानकारी मिलते ही उसे अच्छे से एक्सप्लोर करते थे। उपेंद्र जी के चेहरे पर उत्सुकता देखकर गुरु जी और भी बताते हैं। योगी महाराज उनके घर के निकट रहते थे और वे उनसे प्राय मिलने जाते थे। गुरु जी ने अपने कई चमत्कार देखे थे। वे पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग की विभिन्न प्राणायाम के निपुण थे। एक बार भादुरी महर्षि जी ने उनके सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि ऐसा लगा कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करके श्वासोश्वास को बंद कर दिया और फिर वे समाधि की अवस्था में निश्चिंत बैठे रहे। गुरुजी उस तूफान के बाद की शांति के वातावरण को कभी भी ना भूल पाए। बहादुरी महर्षि जी 20 वर्षों से कभी घर के बाहर नहीं निकले थे। वे सिर्फ त्योहारों के अवसर पर ही इस नियम को थोड़ा सा ढीला करते थे और अपने घर के अहाते की डंडी तक आते थे। उस समय वहां बहुत भिखारी जमा हो जाते थे, क्योंकि संत बहादुर जी अपने त्याग हृदय के लिए प्रसिद्ध थे। अब उपेंद्र जी गुरु जी से पूछा, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के नियम को ठुकराकर बहादुर जी हवा में कैसे रह पाते थे। गुरु जी बताते हैं, कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में उठ जाता है या फिर मेंढक की तरह यहाँ से वहां फुदकने लगता है। जो संत योगाभ्यास नहीं करते, वे भी ईश्वर के प्रति पूरी भक्ति की अवस्था में हवा में उठते पाए गए हैं। गुरु जी कहते हैं, कुछ संत योगाभ्यास नहीं करते फिर भी वो ईश्वर को पाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर परमात्मा को पाने की भूख होती है, लगन होती है, उनके विचार शुद्ध होते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम और सरल उपाय प्रेम ही है। प्रेम ही भक्ति का प्राण होता है। दुनिया का कोई भी साधन बिना प्रेम के जीव जीव को ईश्वर का साक्षात नहीं करवा सकता। प्रेम और अपने मन की सरलता से ईश्वर आपको जल्दी ही मिलते हैं। अब गुरुजी उपेंद्र जी को संत भादुरी जी के सायकालीन सभाओं के बारे में बताते हैं। वे अक्सर ही उनकी सभा में जाते थे। उनके उपदेशों में विद्यमान विनोदपूर्ण चुटकियों और हास परिहास में उन्हें बड़ा मजा आता। कभी कभी उनके लंबे अट्टहास के साथ
सभा की गंभीरता भंग हो जाती। भारतीय महाशय तो उनका बुरा नहीं मानते, किंतु उनके शिष्य खा जाने वाली नजरों से उनको देखते थे। यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि गुरुजी विरोधी स्वभाव के थे और खुश हो जाने पर अपनी हंसी को रोक ना पाते थे। और यह भी पता लगता है कि गंभीर स्वभाव के भादवी महाशय जी भी अपने उपदेशों में साधारण लोगों को समझाने के लिए उनके साथ हंसी मजाक करते थे और बीच बीच में विनोदपूर्ण बातें भी बोलते थे, जिससे लोगों का उपदेशों में इंटरेस्ट बना रहे। गुरुजी बताते हैं कि जनसाधारण के लिए भादवी जी के दर्शन दुर्लभ थे। उनके निवास स्थान पे निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल ना पड़े। ये शिष्य कुछ ज्यादा ही अनुशासन प्रिय था। एक बार जब गुरुजी भादुरी जी से मिलने गए तो शिष्य ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि गुरुजी ने भेंट के लिए पहले से समय नहीं लिया हुआ था। परंतु भादुरी जी ने उन्हें आने दिया और शिष्य को कहा, मुकुंद जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो। इस प्रकरण से हमें यह पता लगता है कि संत भादुरी जी गुरुजी को व्यक्तिगत रूप से भी पसंद करते थे। संत कहते हैं, एकांत का नियम उनकी सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के लिए होता है। योगी अपना जीवन बेहद नियम से गुजारते हैं। उनकी जीवन शैली आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है, जैसे जल्दी उठना, ध्यान लगाना, तेज आवाज में प्राणायाम करना, नियम से सब कार्यों को करना, जो कि आम लोगों को परेशान कर सकता है। संसारिक लोग प्राय मोह बंधन में बंधे होते हैं। उनके लिए मोह माया, रिश्ते नाते, संसारिक सुख ही प्रथम होते हैं। ऐसे में भादुरी जी की मोह जाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। जनसाधारण को उनके विचार पसंद नहीं आते थे। भादुरी जी सदा ही अपने उपदेशों में सत्य और स्पष्ट बातें बोलते थे, जो कभी कभी लोगों को उल्टा समझ आती थी और वे गलत अर्थ निकालते थे। गुरुजी कहते हैं, संत न केवल दुर्लभ होते हैं बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में भी प्राय जनसाधारण को विहल करते पाए गए हैं। गुरुजी कहते हैं, असली संत बहुत कम होते हैं। उनके दर्शनों के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। ऐसे संत अपने उपदेशों से लोगों को विहल यानी कि अशांत, शुभ और हैरान कर देते थे। वे शास्त्रों का ज्ञान भी जनसाधारण के साथ बांटते थे ताकि उनका ज्ञान भी बढ़े। संसार की शुद्ध उत्तेजनाओं की तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों को संतजन प्राय कोई ध्यान नहीं देते। केवल युग युगांतर में स्थिर कालजयी सत्यों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। संतों के समकालीन लोग केवल उनके संकीर्ण वर्तमान के लोग ही नहीं होते। बदलते वक्त समय के साथ साथ मनुष्य के विचार, रहने का ढंग और नई नई डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन संतों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो असल सत्य का ज्ञान है। संत भादुरी जी परमहंसा जी को अपने कक्ष में ले गए। वहां गुरु जी ने अपने घर में रहने का कारण जानना चाहा तो वे बोले, भगवान कभी कभी अपने संतों को अप्रायश्चित और परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम यह ना सोचें कि हम संतों को विशिष्ट नियम की चौखट पर बिठा सकते हैं। तब उन्होंने आरोग्य और शक्ति से ओतप्रोत अपना शरीर पद्मासन में स्थिर किया। उनकी आयु 70 और 80 के बीच वर्ष के बीच थी, परंतु आयु का निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं था। उनका सुगठित सुगठित और सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनके मुखमंडल पर पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आंखें, सदैव ईश्वर की सर्वव्यापकता पर स्थिर। वे सदैव दृढ़ता के साथ बैठते थे। गुरुजी कहते हैं, तब वे दोनों ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने उन्हें जगा दिया। भादुरी जी ने गुरुजी से पूछा, ध्यान लगाते हुए उन्हें कुछ अनुभव होता है? भादुरी जी उनके ध्यान से अधिक ईश्वर को प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। इस कथन में भादुरी जी गुरु जी को बताना चाहते हैं कि जो ध्यान लगाने से अनुभव होते हैं, सिर्फ वे परमात्मा को पाने के लिए बहुत नहीं होते। संत कहते हैं कि अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना के साथ जोड़ें, अपने मन को उनके प्रेम में रंग लें। साधन को ही साध्य समझ लेने की भूल ना करें। सिर्फ साधना करने से परमात्मा नहीं मिलते। अपनी आत्मा को भी उनसे मिलाना पड़ता है। अपने विचारों पर ज्ञान के छींटे लगाने पड़ते हैं, तभी ईश्वर मिलते हैं।
वाजपेयी जी ने उन्हें कुछ आम दिए। अपने गंभीर स्वभाव में भी वे हमेशा अपनी विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए कहते हैं कि साधारणतया लोगों को ध्यान योग से जल योग यानी कि जलपान अधिक अच्छा लगता है। ये सुनकर गुरुजी को योग के विषय में उनकी इस शब्द पीड़ा को सुनकर ठाके लगाकर हंसे। उनकी हंसी सुनकर भारद्वाज जी ने की दृष्टि में वात्सल्यपूर्ण चमक प्रकट हुई। उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर रहता था, परंतु उसमें भी परम आनंदपूर्ण मुस्कुराहट की झलक होती थी। उनके विशाल कमल नयनों में सदैव एक दिव्य हंसी छिपी होती थी। साधारण लोगों को खाने पीने में बहुत रुचि होती है। उन्हें क्या खाना है क्या पीना है तो पहले से सोचते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं। लेकिन जीवन को, अपनी आत्मा को कैसे पार लगाना है, ये तो वे कभी सोचते ही नहीं है। यहाँ हमें यह पता लगता है कि भादुरी जी के दिल में गुरु जी के लिए अनकंडीशनल लव यानी कि स्नेह नजर आता है। भादुरी जी का देश विदेश के सोसाइटियों के साथ पत्र व्यवहार था, जो कि योग शास्त्र में निपुण थे, जो कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ नए सिरे से भारत की खोज कर रहे थे। भादुरी जी कहते हैं कि जिसे मानव मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा, उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म अनुभव भिन्न होते हुए भी आपकी आत्मा एक समान ही है। जब तक योग का कुछ ना कुछ अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक तो ना पाश्चात्य और ना ही पौर्वत्य लोग उन्नति कर सकते हैं। संत कहते हैं कि भारत में योग बहुत प्रसिद्ध है, जो कि मानव मुक्ति का एकमात्र साधन है। पश्चिम के लोग हमसे अलग हैं, लेकिन दोनों के शरीरों में आत्मा एक जैसी है। पूर्व पश्चिम दोनों तरफ के लोगों को उन्नत होने के लिए योग साधना करनी पड़ेगी। भादुरी जी ने जगत कल्याण के लिए योग शास्त्र पर पुस्तक लिखने के लिए अपने शिष्यों को तैयार किया, जो कि जीवंत पुस्तकों का काम करेंगे और समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकरों की अस्वाभाविक टीकाओं से अछूते रहेंगे। यानी कि उनके शिष्य लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे उनकी बुक को, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होंगी और वक्त के साथ उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। संध्या काल को भादुरी महर्षि जी ने अपने अद्वितीय प्रवचन दिया। शांत बाढ़ की तरह अपने श्रोताओं के मन में कूड़े करकट को बहा ले जाकर वे ईश्वर की ओर ले चले। विशुद्ध बांग्ला में वे हृदय स्पर्शी दृष्टांत देते जा रहे थे। उस दिन भादुरी जी ने संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्ययुगीन राजपूत रानी मुद्राबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझाया। एक बार महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने के लिए केवल इसलिए इनकार कर दिया कि वे स्त्री थी। उसके उत्तर में मीरा जी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर गोस्वामी जी विनम्र बन के उनके चरणों में नत हो गए। मीराबाई ने कहा, वे नहीं जानती थी सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं है? क्योंकि परमात्मा ही तो एकमात्र सृजन करने वाले पुरुष तत्व हैं। इस सृष्टि का सृजन उन्हीं ने ही किया है, अन्यथा यह तो ऊर्जा मात्र थी। परमात्मा ने ही इस ऊर्जा में प्राण का संचार किया। उन्होंने ही नदी, पहाड़, जीव जंतु सबका सृजन किया। जल में लहर उत्पन्न की, मन में विचार लाए। सबके सृजनकर्ता पुरुष तो ईश्वर ही है। उनकी सृष्टि तो केवल एक इनेक्टिव माया है। मीराबाई ने भक्ति से ओतप्रोत अनेक पदों की रचना की है, जो आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, साधन करना चाहिए रे मनवा, भजन करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए रे मनवा, प्रीत लगाना चाहिए। नीर नहन से हरि मिले, तो जल जंतु हुई, फल मूल खाकर हरि मिले, तो बांदुर बंधराई। तुलसी पूजन हरि मिले, तो मैं पूजू तुलसी झाड़, पत्थर पूजन हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। प्रेम भक्षण से हरि मिले, तो बहुत मृगीय जान, स्त्री जोड़ने से हरि मिले, तो बहुत मिले खो जान। दूध पीवन से हरि मिले, तो बहुत वत्स बाला, मीरा कहे बिना प्रेम के,
मिले न नंद लाला। जय श्री कृष्णा। मीराबाई कृष्ण जी की परम भक्त थी। उन्होंने ईश्वर प्रेम में आकर सब कुछ त्याग दिया था। पारिवारिक जीवन को भी तुच्छ जाना था। यहाँ तक अपने प्रेम के सत्य को साबित करने के लिए विष भी ग्रहण किया था। यहाँ मीराबाई संसार के अंधविश्वासों पर व्यंग करते हुए कहती हैं, अगर स्पेशल गंगे जल में नहाने से, डुबकी लगाने से आपके पाप उतर जाते, तो सबसे पहले उस जिंदगी पर रहने वाले जीवों को मोक्ष मिलता, हरि मिलते, क्योंकि उनका जन्म भी उसी जल में होता है और जीवन का अंत भी उसी जल में। तो सोचिए, एक डुबकी में आप हरि को कैसे पा सकते हैं। सिर्फ कंदमूल फल खाकर भी परमात्मा नहीं मिलते, क्योंकि पेड़ों पे रहने वाले बंदर तो पूरा जीवन ही फल खाते हैं, लेकिन रहते तो बंदर ही हैं। पत्थर पूजने से भी, तुलसी पूजने से भी हरि नहीं मिलते। आगे मीराबाई कहती है, तृण यानी घास पूजने से भी हमें परमात्मा नहीं मिलते। ऐसा होता तो हीरा को हिरन को कब के हरि मिल चुके होते, क्योंकि वे तो रोज ही सिर्फ घास खाता है। इसी प्रकार स्त्री छोड़ने से या दूध पीने से भी हम कामयाब नहीं होते। हम कामयाब होते हैं साधना करने से, मन में भजन करने से, अपने मन में दूसरों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने से। मीराबाई कहती हैं, मन में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, लगन नहीं है, तो ये नंद लाला, ये ईश्वर, ये हमें कभी नहीं मिल सकते। ईश्वर में प्रीत लगाइए, मन को ध्यान और भजन में लगाइए। किंतु हम तो संसारी प्राणी है ना, और इतने चालाक है, परमात्मा को ही रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, उस मंदिर में जाके 1.25 मनी लगाएंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। नहीं, परमात्मा तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। उन्हें हमारे लड्डू बर्फी पैसे नहीं चाहिए, बस उन्हें दिल से, मन से और प्रेम से ही पाया जा सकता है। एक बार एक शिष्य ने बहादुर जी से कहा कि उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति, आराम आदि सब कुछ त्याग दिया था। सब जानते हैं कि भाद्री महर्षि ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति का त्याग किया था, जब उन्होंने अनन्य भाव से योग और मार्ग में पदार्पण किया। तब भाद्री जी कहते हैं कि अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया, तो ये त्याग नहीं है। उस निधि को बांटने में जो आनंद मिलता है, उसका उन्हें ज्ञान है। यहाँ पर वे व्यंग करते हुए कहते हैं, अलग दृष्टि वाले संसारिक जन यानी कि नैरो माइंडेड लोग ही सच्चे त्यागी हैं, क्योंकि वे मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए अद्वितीय दिव्य संपत्ति को त्याग देते हैं। यहाँ वे ये समझाना चाहते हैं कि संसार के भोग विलास हमें बंदी बनाकर रखने के लिए फैलाए गए माया के जाल हैं। यहाँ के ऐश्वर्य, रिश्ते नाते सिर्फ दिखावे के हैं। इसलिए संसार के अंधकूप से निकलने के लिए जल्द से जल्द आलस की कोई गुंजाइश नहीं है। अगली सांस आए या ना आए, परमात्मा की भक्ति और गुरु के मार्गदर्शन में हमें हमारी सच्ची भक्ति हमारी आत्मा का कल्याण करेगी। वे कहते हैं, विधि का विधान हमारे भविष्य की किसी योजना की किसी बीमा कंपनी में अधिक अच्छी तरह बनाता है। उनके शब्द उनकी अपनी श्रद्धा के अनुभवशील धर्म थे। हमारी जिंदगी में किसी प्रकार का बुरा वक्त ना आए, इसलिए हम पहले से ही रोज रोज बचत करके अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं या बीमा करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार रूहानी दुनिया में भी ऐसा ही है। तो इसके लिए हमें रोज रोज ध्यान, योग, भजन कर अभ्यास करके रूहानी धन को जमा करना चाहिए, जिससे हम दोबारा जन्म लेने से या पशु पक्षी की योनि में आने से बच जाएं, क्योंकि ध्यान और ज्ञान का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है। राम मोहन रॉय रोड पर उनके शिष्यों ने उनके लिए वहां नागेंद्र मठ का एक आश्रम बना दिया। परमहंस योगा जी बहादुरी महर्षि जी के कहे गए अंतिम शब्दों को स्मरण करते हैं। गुरुजी जब पश्चिम की ओर जाने से पहले उनसे मिले, तब उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें अमेरिका जाने के लिए कहा और भारत की महिमा के विचारों को, भारतीय योग का प्रचार करने के लिए कहा। वे बोले, गुरुजी को विजय अवश्य मिलेगी और विदेश में लोग उनके योग ज्ञान का दिल से स्वागत करेंगे। देखिए, चीनी को रेत के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन चींटियां रेत को छोड़कर सिर्फ चीनी ही उठाकर ले जाती हैं।
ठीक उसी तरह हमें भी मनुष्य जन्म में विकारों रूपी रेत को छोड़कर योग, ध्यान, ज्ञान रूपी चीनी को ही चुनना है और अपनी आत्मा को मधुर बनाना है और परमात्मा से मिलाना है। गुरुजी कहते हैं, संसार के हर रिश्ते निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा ही है जिसे सिर्फ कुछ पल हम अपने मन से, अपने कॉन्शियसनेस से रोज दे दें तो वे हमारे बन जाते हैं और हमें इस भव सागर से पार लगा देते हैं। यहाँ मैं आप सबसे अपने खुद के अनुभव की एक बात शेयर करना चाहूंगी। करीब 2 साल पहले मैंने परमहंसा जी की कथा अमृत को पढ़ना शुरू किया था और करीबन 15-16 प्रकरण पढ़कर बीच में छोड़ दिया था। समय का अभाव कहें या मन का अभाव, कुछ भी सोचें, मैंने कथा अमृत को बीच में छोड़ दिया था। करीबन 4-5 महीने पहले मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया और सच मानिए दोस्तों, मैंने 2 साल के पहले पढ़ने में और अब के पढ़ने में बहुत अंतर पाया। पहले मैंने एक से नॉर्मल बुक की तरह पढ़ा, अंदाजन 15 मिनट में 4 से 5 पेज पढ़ लिए थे, किंतु अब एक पेज पढ़ने में 15 मिनट लगते हैं। पहले मैंने एक कहानी की तरह पढ़ा था, परंतु अब हर लाइन में एक अर्थ, एक ज्ञान, एक रहस्य समझ आता है और इसका श्रेय जाता है गुरुजी द्वारा दिए गए YSS के लेसन्स को, गुरुजी की इस विजडम को, उनके इस परम ज्ञान को, जिसे कि पूनम मैम ने अपने शब्दों में इतनी सरलता से समझाया कि मेरे जीवन को देखने और समझने का अर्थ ही बदल गया। गुरुजी के लेसन्स, उनकी विजडम की बदौलत ही मुझे अपने जीवन में किया गया सही गलत समझ आया और क्या खोया और क्या पाया अब पता लगा। और सच मानिए, सिर्फ खोया था, पाना तो अब शुरू किया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हैंडओवर करती हूँ प्रियंका जी को। वेलकम प्रियंका जी। परमहंस योगानंदा जी और आप सभी को प्रियंका घर का प्यार भरा नमस्कार। सीरियन माइंड ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये स्वाध्याय करने का मौका देने के लिए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल, तुरक भगवान। आज हम अपनी योगी कथा अमृत के स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अध्याय 8 भारत के महान वैज्ञानिक JC बोस की ओर अग्रसर होते हैं मित्रों। इस अध्याय में गुरु जी हमें बताते हैं कि जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पूर्व और पश्चिम जगत में होने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों को बल देने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस अध्याय के माध्यम से गुरु जी हमें बताना चाहते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मौकरानी से भी पहले कर लिया था। JC बोस सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरलेस कोहेरेंट और विद्युत तरंगों की अपरिवर्तन वक्रता को दिखाने वाले यंत्र का आविष्कार किया था, लेकिन उन्होंने इसका व्यवसायिक प्रचार नहीं किया था मित्रों। फिर उन्होंने शीघ्र ही अपना ध्यान अजैविक से जैविक जगत पर मोड़ दिया था। गुरुजी हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वनस्पति शास्त्र में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार भौतिक वैज्ञानिक के रूप में किसी मौलिक आविष्कारों से कहीं अधिक थे। JC बोस के अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। जो भी उन्होंने आविष्कार किए, उन्होंने कभी भी उसका आर्थिक लाभ नहीं उठाया, उन्होंने इसे कभी भी कमर्शियलाइज नहीं किया। और योगानंद जी हमारा ध्यान इस ओर भी ले जा रहे हैं कि उनके नए नए आविष्कारों के बलबूते किसानों को फायदा पहुंच सकता था। उनके द्वारा आविष्कारित मशीनों के द्वारा साइकोलॉजिकल क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिल सकता था। साथ ही साथ उन्होंने वनस्पति शास्त्र पर भी नए नए प्रयोग किए। उनके आविष्कार कहीं खो ना जाए, इसीलिए गुरुजी ने यह अध्याय लिखा ताकि उनके बारे में, उनकी खोजों के बारे में हम सभी जान पाएं। एक बार योगानंद जी JC बोस के आविष्कारों से आकर्षित होकर उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। उस समय JC बोस जी की उम्र लगभग
50 वर्ष के आसपास थी मित्रों। उनका माथा चौड़ा था, घने बाल, स्वप्निल नेत्र और सुगठित एवं आकर्षक शरीर था। उनकी भाषा का विशुद्ध उच्चारण उनके वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। जेसी बोस योगानंदा जी को बताते हैं कि वे पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं में भाग लेकर वापस भारत लौटे हैं। उनके द्वारा आविष्कृत उपकरणों को प्रदर्शनी में रखा गया था, जो जीवन सूक्ष्म अविभाज्य एकता को दर्शाता है। बोस द्वारा आविष्कृत क्रेस्कोग्राफ की परिवर्धन शक्ति 1 करोड़ गुना थी, जबकि साधारण माइक्रोस्कोप कुछ सहस्त्र गुना ही परिवर्धन की शक्ति को दर्शाते हैं। फिर भी उसने जीव विज्ञान की दिशा को गति दी। क्रेस्कोग्राफ ने इस दिशा में असंख्य मार्ग खोल दिए। जेसी बोस की शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई थी। प्रायोगिक विधि और आत्मनिरीक्षण, इन दोनों के साथ से जेसी बोस लंबे समय तक प्रकृति के मौन को तोड़ने में समर्थ रहे। जेसी बोस ने गुरुजी को बताया कि सारे भेदों को तोड़ने वाले क्रेस्कोग्राफ के चार्ट ये बताने में सक्षम है कि पौधों में संवेदनशील स्नायु तंत्र है और उनके अंदर भी मनुष्य की तरह इमोशंस और भावनाएं होती हैं मित्रों। हमारी तरह पौधों में भी प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा जैसे असंख्य भाव एक समान रूप से होते हैं। पौधों और जीव जंतुओं में भी हमारे भावों के द्वारा वे प्रभावित होते हैं। एक छोटे बच्चे को माँ अपनी बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार देती है। जब हम भी उन्हें हक करते हैं तो हमारे इमोशंस के द्वारा वे पेड़ पौधे भी उनके इमोशंस पे प्रभावित होते हैं और वे दुगनी तेजी से प्रगति करते हैं और फलीभूत होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरी ओर जब हम उन्हें हक करते हैं तो हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, हमारे नकारात्मक विचार और हमारे सकारात्मक विचार दोनों ही पौधों को प्रभावित करते हैं। और हमारे जब हम उनको हक करते हैं तो हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो दूर होते हैं, क्योंकि हम उन्हें हक कर रहे हैं और उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे अंदर होता है। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि प्रतिदिन हमें प्रकृति के बीच हमेशा ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। हमें नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। प्रतिदिन आधा घंटा अवश्य ही घास पर चलें और पेड़ पौधों को प्यार और करुणा के साथ अपनी बाहों में पकड़कर हमें हक करना चाहिए। हम सबसे पहले मिनरल किंगडम में, फिर वनस्पति जगत में, फिर पशु जगत में, फिर ह्यूमन किंगडम में आते हैं और लास्ट में फिर हम ईश्वरीय साम्राज्य में प्रवेश करते हैं मित्रों। इसी प्रकार जब एक पालतू जानवर बनकर हम धरती पर आते हैं और जब वो पालतू जानवर मनुष्य का प्यार पाता है, जिस प्रकार से घोड़ा है, डॉग्स हैं, जब उन्हें मनुष्य जगत में तब वो अगला जन्म जो लेते हैं अपना मनुष्य जगत में लेते हैं, क्योंकि जब उन्हें मनुष्य का प्यार मिलता है तो उससे वो प्रेरित होते हैं और अगला बर्थ जो है वो मनुष्य के रूप में जन्म में योनि में लेते हैं। हमारी उत्पत्ति वनस्पति जगत से ही हुई है मित्रों, तो हम सभी में एकत्व सूक्ष्म प्रणाली की ही कार्य करती है। ये इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि पेड़ पौधों की तरंगे हमें प्रभावित करती हैं और हमारी पेड़ पौधों को। तो आगे गुरुजी इस अध्याय में हमें बताते हैं कि वे एक ऐसे संत को जानते हैं जो कि कभी भी फूलों को नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि क्यों मैं इस गुलाब की झाड़ी से फूल तोड़कर उसकी अपनी खूबसूरती के गर्व को छीन लूं, क्यों मैं उसके आत्मसम्मान को धक्का पहुंचाऊं। उनके इस करुणामय शब्दों को जेसी बोस जी का आविष्कार एक सत्यता देता है मित्रों। कुछ समय के बाद जेसी बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कलकत्ता में हुआ तो गुरुजी उस समारोह में शामिल हुए और इस इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार पर कमल के फूल का तालाब बना हुआ था। तो कमल की खिली हुई पंखुड़ियां क्या दर्शाती हैं मित्रों? आध्यात्मिकता को दर्शाती हैं और आत्मा के फैलाव का सूचक हैं। कीचड़ में पैदा होने पर भी विशुद्ध सौंदर्य का सूचक होता है कमल का फूल, और जो हमारे आत्मा के फैलाव को प्रदर्शित करता है। गुरुजी बताते हैं कि कमल के तालाब के पीछे एक तराशी हुई मूर्ति थी जिसके हाथ में मशाल थी, जो भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री के प्रति सम्मान के सूचक को दर्शाती है। उद्यान में ब्रह्मा को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी था। मंदिर में मूर्ति विहीन खाली स्थान ईश्वर के निराकार होने का प्रतीक है, अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है,
ईश्वर तो अप्रत्यक्ष रूप में आत्मा में विराजमान होता है, ना कि शरीर में प्रत्यक्ष रूप में। उस समारोह में जेसी बोस ने अपने भाषण के द्वारा प्राचीन ऋषियों से प्रेरित एक दिव्य संदेश दिया, जिसे सुनकर गुरुजी भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों में करुणा भरे आंसू आ गए। मित्रों, जेसी बोस ने अपने दिव्य संदेश में सभा को बताया कि आविष्कार की प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि निर्जीव और सजीव के बीच स्पर्श बन रहा है। निर्जीव निष्क्रिय नहीं रहा, उसके अंदर असंख्य शक्तियों का प्रभाव पनप रहा था। एक सामान्य प्रक्रिया धातु, पत्थर, पौधों और जीवों में एक समान नियम के तहत चल रही थी। उन सभी के अंदर थकान और अवसाद का पुट था, जिसमें उसके ठीक होने और हर्षोल्लास की संभावना बनी हुई थी। बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर और वनस्पति जीवन के अप्रत्याशित तत्वों ने पदार्थ विज्ञान, भौतिक शास्त्र, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान में भी अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र खोल दिए हैं। मित्रों, अभी जिन समस्याओं का हल नहीं हो सकता था, वे भी अब प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत आ गए हैं। कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता के कारण जेसी बोस ने अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए। जेसी बोस कहते हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला तो हमारा मन होता है, जहां माया के पर्दे के पीछे छिपे नियमों के सत्य को हमें खोजना है। तो हमें अपने मन पर काम करना है, यानी कि हमें अपने अर्षद वर्गास पे काम करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमारे अर्षद वर्गा हैं जो हमारे मन में सदा व्याप्त रहते हैं। तो हमें इनको एक बैलेंस स्टेट में लेकर चलना होता है। मित्रों, अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इनके इम्बैलेंस होने से ही सभी रोग हमारे शरीर में आते हैं। और जब ये बैलेंस स्टेट में चलते हैं हमारे अर्षद वर्गास, तो हम जो है परिपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। तो जेसी बोस ने बताया कि इस प्रयोगशाला में दिए जाने वाले लेक्चर के केवल दूसरों से प्राप्त ज्ञान नहीं होंगे, वे नए आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिन्हें पहली बार यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस संस्थान के कार्य विवरणों को नियमित प्रकाशनों के द्वारा पूरे विश्व तक पहुंचाया जाएगा। वे सार्वजनिक संपत्ति होंगे, कभी भी किसी बात का पेटेंट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें ज्ञान का प्रयोग अपने किसी निजी फायदे के लिए नहीं करना है और वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और इस संस्थान की सुविधाएं सभी देशों में उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि विज्ञान सार्वभौमिक है। उन्होंने बताया कि धैर्य और एकाग्रता के साथ निरंतर सत्य की खोज में लगा वैज्ञानिक जो चीजें देखने में पारस्परिक विरोधी हो, उनमें भी एक नया सूत्र खोज ही निकालता है। तो जिस प्रकार एक वैज्ञानिक एकाग्रचित्त होकर अत्यंत धीरज के साथ अपनी वैज्ञानिक खोज में लगा रहता है, उसी प्रकार हमें भी संयम मन के साथ सत्य की खोज में लगे रहने की शक्ति देता है। तो यही हमें गुरुजी यहाँ पर बताना चाहते हैं। फिर गुरुजी बोस प्रयोगशाला में जाते हैं और वहां पर उन्हें जेसी बोस क्रेस्कोग्राफ के अपने नए प्रयोग को फर्न के पौधे पर करके दिखाते हैं। जैसे कि बोस ने क्रेस्कोग्राफ को फर्न के पौधे पर लगाया तो उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जैविक क्रियाएं भी गुरुजी को स्क्रीन पर दिखने लगती हैं। जैसे ही बोस ने एक छड़ी से फर्न के पौधे को छुआ तो गुरुजी बताते हैं कि पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य अचानक से रुक जाता है और छड़ी हटाते ही वह लयबद्ध नृत्य फिर से शुरू हो जाता है। मित्रों, फिर बोस ने उस पौधे पर क्लोरोफॉर्म डाला, उसके प्रभाव से सभी गतिविधियां बंद हो जाती हैं और दूसरी औषधि देते ही सब कुछ फिर से शुरू हो गया। इससे सिद्ध होता है कि हल्का सा अवरोध संवेदनशील ऊतकों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। फिर बोस ने एक रेजर से फर्न के तने को काट दिया, जिसके कारण वह बुरी तरह से पहले तो झटपटाया और फिर शांत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मित्रों, तो बोस ने क्लोरोफॉर्म देकर विशाल वृक्षों का सफल स्थानांतरण किया, जबकि साधारणतया वनों के वृक्षों को स्थानांतरित करने के कुछ दिनों के बाद वे मर जाते हैं। मित्रों, तो उन्होंने अपने सूक्ष्मग्राही यंत्रों से सिद्ध किया कि पौधों में प्राणियों की भांति संचार प्रणाली होती है। तो यहाँ पर गुरुजी हमें बताते हैं कि प्राणियों की भांति पौधों में भी रस संचार होता है। पेड़ के तने में स्थित गोलाकार ट्यूब के अंदर कोशिकाओं में बारी बारी से सिकुड़न और फैलाव की क्रिया होती है।
जो हृदय का काम करती है। बोस ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जितना ज्यादा हम गहराई में जाकर देखेंगे, उतना ही स्पष्ट प्रमाण हम पाएंगे कि प्रकृति में एक समान प्रणाली कार्य करती है। बोस द्वारा आविष्कारित एक और उपकरण ने दर्शाया कि धातु, स्टील जैसी कैंची और अन्य मशीनें इत्यादि जो भी हम उपयोग में लाते हैं मित्रों, वे सभी थक जाती हैं और फिर कुछ देर विराम करने के बाद अपनी पुरानी सक्रियता पुनः प्राप्त कर लेती हैं। धातु में जीवन तत्व को नुकसान यहाँ तक कि खत्म भी किया जा सकता है यदि उस पर बिजली की तरंगे अथवा भारी दबाव डाला जाए। उन्होंने रेजोनेंट कार्डियोग्राफ नामक जटिल यंत्र का भी आविष्कार किया, जिसके द्वारा पेड़ पौधे, प्राणी और मानव शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन को यह कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है। कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंगों को भेद कर काम किया जा सकता है, जिसके साथ ही दवाइयों का असर पौधों और जीवों पर आश्चर्यजनक रूप से एक समान होता है मित्रों, और यह भी इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। फिर गैल्वोमीटर का आविष्कार हुआ, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि जब ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में संदेश वाहन का कार्य करती हैं, तब छोटी छोटी तरंगों का निर्माण होता है। उसके बाद ताजे जल का पौधा निटेला की एक लंबी कोशिका, जिसे मछली पालन में काफी उपयोग में लाया जाता है, उसी कोशिकाओं को यदि उत्तेजित किया जाए तो एक ही प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। अंतर केवल उनकी गति का होता है। पौधों में पाए जाने वाले विद्युत तरंग जानवरों की अपेक्षा बहुत धीमी होती हैं। इस आविष्कार का उपयोग मंद गति के चलचित्र के लिए भी किया गया। इस प्रकार निटेला पौधा एक प्रकार का रोसेटा स्टोन की तरह काम कर सकता है। मन और पदार्थ के बीच गुप्त रहस्य, जो दोनों के सीमा क्षेत्र में एक महीन धागे की तरह है, उससे इस रहस्य को पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार बोस ने स्पष्ट किया कि मनुष्य में जो कुछ है उसका पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान होता है। पौधों पर प्रयोग करते रहने से मानव के दर्द को कम किया जा सकता है। तो जेसी बोस को उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के लिए सम्मानित किया जाता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जेसी बोस के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने बांग्ला में एक कविता लिखी उनके लिए, और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मनमोहन घोष जी ने किया। तो ये कविता इस प्रकार है मित्रों। हे सन, अपने ईश्वर का आह्वान दृढ़ शब्दों से करो, उन पुराने भजन सामा की तरह उठो, जागो, उस विद्वान शास्त्री को पुकारो, जिसे बेकार, लाभहीन, रूढ़िवादी तकरारों का घमंड है। ऐसे मूर्खदम्भियों को सामने आने को कहो, प्रकृति के सामने और इस फैली हुई पृथ्वी में अपने ज्ञानी समूह को पुकारो। अग्नि की वेदी के चारों तरफ आओ, उन्हें संभलने दो, हमारा भारत भी संभले। हे ईश्वर, अपने पुराने प्राचीन देश को अपने स्वरूप में वापस लाएं। अपने कर्तव्यों, भक्ति और उसके ध्यान में उसे बैठने दो। अपने हृदय से किए ध्यान में एक बार फिर अपने दृढ़ कार्य पर वापस जाओ। कर्तव्यनिष्ठ, अप्रभावित, लोभहीन, शुद्धि और शांत होकर सभी देशों के गुरु, सृष्टि के विधाता। हे ईश्वर, एक बार फिर अपने सिंहासन पर बैठो और अपने आसन पर प्रतिष्ठित हो। तो ये थी कविता जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। तो मित्रों, इस अध्याय से हमें क्या सीख मिली कि एक सच्चा वैज्ञानिक सभी के फायदे के लिए नित नई नई खोजें और एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और वह हमें भी इसी प्रकार निस्वार्थ भाव से सदा सेवा देनी चाहिए। उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए सोचकर काम किया। उन्होंने कभी भी अपने आविष्कारों को आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। तो जेसी बोस जो है बताते हैं कि पेड़ पौधों में ह्यूमंस की तरह इमोशंस होते हैं, और जेसी बोस की ये भी क्वालिटी थी कि वे सदा सत्य की खोज में लगे रहते थे। तो भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को दुनिया याद रख सके, कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के उपकरणों को भूल ना जाएं मित्रों। इसीलिए गुरुजी ने यह अध्याय अपनी इस पुस्तक में लिखा, तो इतिहास के पन्नों में उनके आविष्कार कहीं खो ना जाएं। थैंक यू। ओवर टू हिना जी। अनम्यूट कर लीजिए हिना जी।
माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत अद्भुत और सुंदर व्याख्यान स्वाध्याय। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मनीषा जी और प्रियंका जी का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर व्याख्यान स्वाध्याय हमें दिल से सुनाने के लिए और समझाने के लिए। सच में सत्य घटनाओं पर आधारित योगी कथा की कहानियां सुनने में सचमुच बहुत ही अद्भुत मजा आ रहा है। अब मैं ज्यादा अपना समय न गवाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी पूनम दीदी को, जो आए और हमें इस बारे में, इस स्वाध्याय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे। ओवर टू पूनम दीदी। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। सेरेन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मनीषा जी और प्रियंका जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि जो उनके चैप्टर्स थे वो प्लवनशील संत, जो उन्होंने बोला उड़ने वाले, और जैसे कि प्रियंका जी ने बोला कि जो कैंची होती है वो भी थक जाती है, तो वो दोनों चीजें आज प्रैक्टिकल होगी। मनीषा जी के बीच में उन्होंने आवाज को ही उड़ा दिया, और जैसे कैंची थक जाती है तो शायद थोड़ा थोड़ा उनका नेटवर्क भी बीच में थक रहा था। तो ये आप दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतने दिल से इसको किया कि वो प्रैक्टिकल भी हमारे को आप दोनों ने दिखा दिया। तो उसके लिए तो आप दोनों का बहुत दिल से मेरा धन्यवाद। ये दोनों ही चैप्टर्स जो भी हमने सुने हैं, बहुत मजा आता है। और जब मैंने ये पढ़े थे तो बहुत मेरे मन में ऐसी इच्छा भी आती थी, अरे हमें क्यों नहीं ऐसा देखने को मिलता। लेकिन फिर इस साथ ही इस बात की बहुत खुशी होती है कि गुरु जी ने जो ये ऑटोबायोग्राफी लिख ली, तो जब हम इसको आंखें बंद करके सुनते हैं या जैसे अभी ये सुना भी रहे थे, तो ऐसा लगता है जैसे सब दृश्य हमारे आगे चल रहा है। तो बहुत ही इसमें मजा आता है। अब क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के अंदर गुरुजी ने बहुत ही, एक में तो ग्रेट साइंटिस्ट और संत के बारे में बात करी है, तो देखिए इतनी महान हस्तियों की जो बातें होंगी उनके अंदर अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए या अपने समझने के लिए ज्ञान निकाले, तो फिर देखिए हमें भी बड़ी अंदर गहराई में जाके उन चीजों को थोड़ा थोड़ा खींचना पड़ता है। तो जितना मैं इन अध्यायों में आज तक जो मैं समझ सकी हूँ वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो हमारा प्लवनशील वाला पहला जो आज उन्होंने पढ़ा है 6वां, उसमें जो उन्होंने बोला कि संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से सभी मित्र भली भांति परिचित थे। कोई नई जानकारी मिलते ही मुझे उनके पीछे लगा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। अब हम सोचेंगे कि इसमें क्या लर्निंग है, जिज्ञासा ही समझ में आ रही है। बिल्कुल, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर पहली क्वालिटी है वो जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए जिज्ञासा रहेगी ना, तो जैसे गुरुजी के साथ हुआ कि उनकी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति थी वो उनके सब दोस्तों को मालूम थी, तो यूनिवर्स भी हमारा जो होता है वो हमारे साथ तालमेल बिठानी शुरू कर देता है। अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और उसके लिए हमारी जिज्ञासा, हमारे से जुड़े हुए लोगों को पता है, तो जिनको उसके बारे में जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमारे को जरूर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं हमको लगता है कि ये मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मुझे कभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उस चीज के लिए, उसको पाने के लिए हमारे में सही मात्रा की जिज्ञासा नहीं होती है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग है कि अगर हम चाहते हैं कि यूनिवर्स हमारी हेल्प करे, वो कहते हैं ना, आपको फिर उस चीज को बहुत शिद्दत से चाहना है। अगर आप उसको शिद्दत से चाहेंगे तो पूरा जहान लग जाएगा हमारे को वो चीज हासिल करवाने में। जब हम आगे, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी लाइन बोली थी जब वो बता रहे थे कि वो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। अगर हम में से काफी लोगों को मालूम होगा कि जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो एकदम जैसे उसमें इतनी स्पीड से सांस को हमें लेना और छोड़ना होता है। तो उसके बाद देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने बोली, तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम अगर समझें कि तूफान का मतलब नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में। क्यों? क्योंकि वो भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे और उस प्रोसेस को करने के लिए
जो भी उसमें उनकी एनर्जी लगी, उसके बाद क्या होता है, उनका ऑरा ऑफ पीस, जो हमारा, अगर हम भी किसी भी चीज को करने के लिए, उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं, जैसे कि अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने इसको पढ़ने के लिए, उन दोनों ने मेहनत करी है, तो वो जो मेहनत है वो हमें कहाँ दिखी, अभी जो उन्होंने सुनाया और हम इतने ध्यान से सुन रहे थे, तो उससे क्या होता है, सुनाने वाले को भी बड़ी खुशी मिलती है। तो बिना मेहनत के, बिना तूफान, ये तूफान कौन सा है, ये मेहनत का तूफान है। वो चाहे देखिए प्राणायाम में है, चाहे मेडिटेशन में है, चाहे स्वाध्याय में है, तो जब तक हम हार्डवर्क का वो तूफान नहीं लाएंगे, हमारा ऑरा के अंदर वो ब्यूटी आ ही नहीं सकती है। जब उन संत ने गुरुजी को ये बताया था कि जब गुरुजी मिलने गए तो उन्होंने मना किया, तो उन्होंने बोला नहीं, मुकुंद जी यानी कि हमारे गुरुजी जब भी आए आपने उनको आने देना है। तो उन्होंने क्या बोला था, ये बड़ी अच्छी लर्निंग है। वो कहते हैं, एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा के लिए है। संसारी लोगों को उनके मोह जाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। ये शायद पढ़ने में हमें ऐसा लगेगा कि नो, मैंने इस नियम को पूरा अपनी जिंदगी में अपनाया है। जो भी प्रोफेशनल वे में जो लोग मुझसे जुड़े होते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगाया होता है, नो कॉल आफ्टर 10 PM। तो वो उन लोगों के लिए जो हमारे साथ प्रोफेशनल वे में जुड़े हुए हैं, तो वो जो हमने ये चीज लगाई है, वो मैंने गुरुजी की लर्निंग को ही अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट किया है। तो वो किस लिए लगाई है, वो संत ने बताया कि जो एकांत का उन्होंने अपना नियम बनाया, वो कहते हैं ये मेरे उसके लिए नहीं है। हमको ये लगेगा, अरे ये बंदा तो कहता है कि 10 बजे के बाद मुझसे बात नहीं करो, तो भाई इनको तो शायद वो टाइम अपने उसके लिए चाहिए, जैसे संत का लगा कि उनका एकांत का नियम है। तो वो बोले ये जो स्पष्टवादिता है, जैसे कि हम किसी चीज की अगर किसी को क्लैरिटी दे देते हैं, तो जो बॉडी लेवल के लोग होंगे उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो उनके डिल्यूजन को तोड़ता है। इससे हमें ये लेना है कि देखिए, हम लोगों की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। आप सब, हम जिस जोड़ में जुड़े हुए हैं, हमारी सोल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है। तो दैट सेग्रेगेशन हैज टू बी देयर। भेड़ चाल नहीं बनानी चाहिए, कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी हम कर रहे हैं। तो नियम जो बनाता है, अपने से ज्यादा जो सामने वाले होते हैं जिनको नियम का पालन करना होता है, तो सोच के देखिए सीख किन के लिए है, जिन्होंने उस नियम का पालन करना है। अब हम उसको किस वे में समझते हैं, तो वो तो देखिए देखना पड़ेगा। हम बॉडी लेवल से सोचते हैं कि हम सोल लेवल के ऊपर उस लर्निंग को लेते हैं। आगे जब उन्होंने गुरुजी से ये बात पूछी, तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल लाइन है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जब मेडिटेशन करते हैं, वी ऑल आर मेडिटेटर्स, तो कभी कभी हमें भी कुछ कंफ्यूजन ये आने लग जाता है। वो पूछते हैं कि तुम प्रायः ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? अब देखिए, मनीषा ने इसको ऑलरेडी समझाया था कि जब आप ध्यान लगाते हो, ध्यान में क्या होता है, हम साइलेंस में जाते हैं। तो क्या बस ध्यान लगा दिया, साइलेंस में चले गए, बस वो खत्म हो गया? आपको क्या अनुभव होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है? किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे को? तो गुरुजी ने बताया कि वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। कई बार आपने सुना होगा, मेडिटेशन में ये बोलते हैं, मेडिटेशन में किसी को सोना नहीं है। कई लोगों को लगता है मेडिटेशन में आंखें बंद करी, वाओ रिलैक्स, सो जाओ। अगर सो गए तो हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे ना। अनुभव करना है। अनुभव एक इतना ब्यूटीफुल, मतलब मैं बोलूंगी कि एक फीलिंग होती है हमारे अंदर। अगर हमें ये अनुभव होने लग जाए, ईश्वर का प्रेम क्या है, ईश्वर मुझे प्रेम कर रहा है, हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझ में परमात्मा के गुण है, और जब हम वो अनुभव करने लग जाएं उस स्थिति में, वाकई में
मुझ में परमात्मा के गुण हैं। और हम इस शरीर से बाहर जब अपने आप को अनुभव करने लग जाएंगे तो सोचिए वो जो मोमेंट होगा वो कितना ब्यूटीफुल मोमेंट हमारे लिए होगा। तो उन्होंने क्या समझाया, साधन को ही साध्य समझ लेने की भूल नहीं करना, यानी कि डू नॉट मिस्टेक दी टेक्निक फॉर द गोल। हम जब ध्यान लगाते हैं वो हमारी एक टेक्निक है, वो हमारा गोल वो नहीं है। गोल क्या है, उसके अंदर जब हम ईश्वर प्रेम को अनुभव करेंगे तो हमें पाना किसको है, हमें ईश्वर प्रेम को पाना है। उसको पाने का जरिया क्या है, वो है ध्यान लगाना। नहीं तो हमें क्या लगता है कि ध्यान में बैठना ही गोल है, वो गोल नहीं है, वो जरिया है जो हमें वहां तक लेकर जाता है। आगे जब उन्होंने इसी बात पे गुरुजी के साथ बात करते हुए जब उन्होंने ये समझाया गुरुजी को कि ब्रह्मा अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है, और जब तक योग का कुछ ना कुछ अभ्यास नहीं किया जाता तब तक ना ही पाश्चात्य और ना ही मतलब ईस्ट और वेस्ट के लोग उन्नति नहीं कर सकते। मैं आपके साथ अपने बचपन की एक बहुत ही बचकानी बात शेयर करना चाहूंगी। मैं बहुत छोटी थी जब फर्स्ट टाइम मैं आउट ऑफ दिल्ली कहीं गई, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा हम वहां जाएंगे, अच्छा मतलब वहां पता नहीं कैसा होगा, वो बच्चे की जो समझ होती है। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे, हम एयरपोर्ट से जब टैक्सी में बैठ के हम अपने वहां पे जा रहे थे होटल में, तो मैंने कहा अरे वैसी ही सड़क है, वैसे ही पेड़ पौधे हैं, वैसे ही घर है, वैसे, तो फर्क क्या है। वो फर्क उस समय मुझे नहीं समझ आया कि फर्क क्या है। ये तो देखो मैंने एक बच्चे की मनोस्थिति बताई है कि मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वहां पे सब कुछ डिफरेंट होगा, शायद सब कुछ मुझे अलग मिलेगा, और मैं कह रही हूँ अरे वो तो सब कुछ सेम सेम ही लग रहा है। तो गुरुजी ने ये बताया, इसी तरीके से उन्होंने गुरुजी को समझाया कि आत्मा एक ही समान होती है, वो चाहे हम बोले ईस्ट के लोग हैं वेस्ट के लोग हैं, तो करना क्या है, उनको किस चीज का अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करना है। दोबारा से देखिए ये बात वो शेयर कर रहे हैं गुरुजी के साथ, यूनिवर्स का दूसरा मैसेज, क्योंकि गुरुजी ने आगे जाके ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो है वो योग का ही उन्होंने मार्ग जो है वो सबको दिखाया है। इसके बाद जो मेरे को इस लेसन में बहुत ही एक बढ़िया लर्निंग जो मुझे समझ में आई थी, जब वो ये बताते हैं कि मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सुख विलासों का छोड़ दिया है, फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया है, और इस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है, इसे क्या त्याग कहा जा सकता है। बहुत गहराई से समझने वाली चीज है। हम लोग ये सोचते हैं अगर हमने मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना छोड़ दिया, अरे हमने तो बहुत बड़ा त्याग कर दिया, मैं तो इतना ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी में सेक्रीफाइस कर दिया, आई एम नॉट मनी माइंडेड पर्सन, मैं पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, हम ये सोच के चुप हो जाते हैं बस, और हम कितने अनजान बन जाते हैं। वो जो सच्चित आनंद जो सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं ना एक इनफाइनाइट मात्रा में पा सकते हैं, उसकी ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और हमें ये लगने लग जाता है अरे देखो मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, मुझे गोल्ड इकट्ठा करने का शौक नहीं है, मुझे मकान इकट्ठे करने का शौक नहीं है, वाओ मेरे में कितना त्याग है। क्या ये त्याग है? जो आत्मा जिस साम्राज्य को पा सकती है उसको पाने के लिए क्या हम कोशिश करते हैं? और अगर उसको पाने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, वो जो सच्चित आनंद हमें मिलेगा, उसके सामने फिर इन चीजों को क्या हम त्याग बोल सकते हैं? सोच के देखिए। आज अगर हमें किस हेल्थ इशू की वजह से हमें ये बोला जाता है
मक्खन नहीं खाना, घी नहीं खाना, चीनी नहीं खानी। तो हम कहीं भी जाते हो, हम कितने शौक से बताते हैं, नो नो नो, आई एम टेकिंग केयर, आई एम नॉट हैविंग, मैं ये नहीं लेना, मैं वो नहीं लेना, कितने शौक से बताते हैं। पता नहीं जैसे हमने कितना बड़ा त्याग कर दिया है। तो यहाँ से हमें थोड़े अपने अंदर ये लर्निंग डालनी चाहिए कि त्याग क्या है। उन्होंने पूछा कि इन चीजों के बदले में जो ये मुझे खजाना मिल रहा है सच्चिदानंद का, तो क्या हम बोलेंगे कि ये हम त्याग कर रहे हैं? और उन्होंने बोला कि ये जो संसारिक जन होते हैं वो वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। वो क्यों त्यागी हैं? क्योंकि वो इस अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौने के लिए त्याग कर देते हैं। तो देखिए संत ने कितनी ब्यूटीफुल लर्निंग दी गुरु जी को। वो बोले ये जो संसारिक लोग होते हैं ये मटेरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में इस सच्चित आनंद को ही भूल जाते हैं। अगर मैं कभी कभी ऐसे कोई मुझसे बहुत पूछे तो मैं छोटा सा एग्जांपल देके कभी कभी बहुत लाइट मोमेंट पे समझाती हूँ। मैं कहती हूँ कि देखो, जब बहुत अच्छी सुहानी हवा नहीं चल रही होती और हम थोड़ी देर बाहर खड़े होते हैं तो सबके मन में ये विचार जरूर आता है कि ये जो हवा है, ये जो ठंडक है वो एसी से भी बड़ी है। तो बस ये एक फर्क है उस सच्चिदानंद में और वो जो हम मटेरियलिस्टिक चीजों में लगे रहते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत बढ़िया हमें आनंद मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत ब्यूटीफुल वे में प्रियंका ने बहुत अच्छे से बताया है, जो सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में, और जैसा इसने बिल्कुल सही बोला कि गुरुजी चाहते हैं, देखिए ये हमारी धरोहर है, हम हिंदुस्तानियों की धरोहर है, वो हमारे साइंटिस्ट हैं। तो उनके बारे में गुरुजी की ऑटोबायोग्राफी में आने का मतलब क्या है कि वो कभी भी हमारे ध्यान से जो उनका ज्ञान है वो तो बाहर जा ही नहीं सकता है। जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत जो है वो सिर्फ गुण चिंतन में, यानी कि सिर्फ मेटा फिजिक वर्ड में नहीं है, एक्चुअली में फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल उसका अदा करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को यहाँ पर डाला गया, ये दिखाने के लिए कि देखिए उन्होंने जो भी अचीवमेंट करी थी भौतिक विज्ञान के ऊपर वो आगे कितनी ही जो है आगे तक एडवांस गई थी और उन्होंने उस पर कोई आर्थिक लाभ भी नहीं रखा था। अब इनके अंदर क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं तो अब ये जो लर्निंग आ जाएगी वो थोड़ी सी जरा एक लेयर और हमें गहराई में जाना पड़ेगा उनको पकड़ने के लिए। तो एक लाइन जो उन्होंने अपनी संस्था के बारे में बताया था, जिन्होंने सबसे बड़ी चीज उन्होंने क्या बोली थी कि ये मेरे लिए एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं है। देखिए लैब क्या होती है, लैब वो है जहां हम गए, हमने थोड़ा सा जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, हमारी फाइंडिंग्स आई एंड देन वी कम आउट। वो बोले कि ये मेरे लिए मंदिर की तरह है। मंदिर में और एक प्रयोगशाला में क्या फर्क आ गया? मंदिर में हमारा फेथ होता है, मंदिर में हमारी आस्था होती है, मंदिर में हम सच्चिदानंद की खोज में होते हैं। तो उन्होंने उसको मंदिर का नाम दिया। जो आगे उन्होंने ये लाइन बोली थी कि अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान यानी कि मैं कब फिजिक्स और फिजियोलॉजी के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया। आश्चर्य क्यों बढ़ा? आश्चर्य इसलिए बढ़ा क्योंकि जब कोई भी एक साइंटिस्ट, हमारे साथ भी संजीव जी एक साइंटिस्ट हैं, वो जरूर एग्री करेंगे कि जब कोई भी साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाता है तो या सम सॉर्ट ऑफ दैट नॉलेज इज देयर कि हाँ अब इसमें यूं ऐसे ये चीज आएगी। लेकिन क्योंकि इनमें तो एक मंदिर वाली भावना थी, एक बहुत गहराई में जाने की भावना थी, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा आश्चर्य बढ़ता गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही हैं और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं। यानी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, वो बता रहे हैं। और उन्होंने बोला कि मुझे उसके अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो हमें दिखने लगे। जैसे कि प्रियंका ने भी समझाया कि हम लोग कैसे डिफरेंट किंगडम से होते हुए, पेड़ पौधों से होते हुए हम इंसान
के किंगडम तक आते हैं, बिल्कुल सही है। और वो स्पर्श बिंदु जो होते हैं वो हमारे तक आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ पेड़ हमें बहुत पसंद होते हैं। अगर मैं भी कहीं जाऊं इवनली, जहाँ पे हम लोग जाते थे तो हमारे वहां हॉस्पिटल के बाहर ही एक पेड़ था, वो मुझे इतना अच्छा लगता था और मैं रोज आते जाते मैं उसकी पिक्स लेती थी। तो मैं उसके नीचे खड़े होके अपना कैमरा रख के कभी यहाँ से कभी वहां से, इसी तरीके से कुछ पेड़ हैं, कुछ फूल हैं जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी रेजोनेट करना, कुछ पेड़ पौधे होंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। तो उन्होंने देखिए कितनी एक खूबसूरत एक चीज को साइंटिफिक वे में जो हम अपनी किंगडम के बारे में बोलते हैं वो यहाँ पे उस चीज के बारे में हमारे को समझाते हैं। और जो आगे उन्होंने बोला था कि सब में एक समान प्रतिक्रिया होती है, यूनिवर्सल रिएक्शन है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं हम ह्यूमन बीइंग है, ये रिएक्शन भाई सिर्फ हमारे में ही है। तो उन्होंने प्रूव किया था कि ये यूनिवर्सल रिएक्शन होता है। ये सभी धातु, वनस्पति, प्राणी, ये हमें एक ही नियम में बांधती है। तभी तो हम बोलते हैं कि वननेस कॉन्सेप्ट, वननेस कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये है। हम जितने भी किंगडम के लोग होते हैं, हम पशु हैं, आप वाटर के उस किंगडम को लगा लीजिए, प्लांट किंगडम लगा लीजिए, मिनरल किंगडम लगा लीजिए, वो सब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है। कभी ट्राई करके देखना, कहीं भी आप जाते हैं, लेट इट बी, अगर मैं अपना बताऊं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं, तो वो जो नदी में वो जो पत्थर होते हैं वो मुझे इतने अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी तो वो वाला पत्थर मुझे वो चाहिए और मैं उसको लेकर आती हूँ। मतलब लोग कहीं घूमने जाते होंगे, वो पता नहीं क्या क्या लाते होंगे, मैं पत्थर जरूर लेकर आती हूँ। और पत्थर भी वही उठता है, वो एक कांटेक्ट करता है, वो एक कांटेक्ट करता है। और कभी कभी हम जाते हैं तो मैं बोलूंगी गाड़ी रोको, कहते क्या हुआ, वो मैं पहाड़ को देखती हूँ मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आती है। तो ये क्या है, ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्योंकि हम इतना बॉडी लेवल के ऊपर रहते हैं कि कभी कभी हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इग्नोर कर जाते हैं। तो जब हम इसके प्रति जागरूक बनेंगे, आप खुद देखेंगे हमारे अंदर इतनी वननेस आती है और वो सच्चिदानंद, इतनी खुशी मिलती है। सोचिए पहाड़ को देख के, पत्थर को देख के, एक शंख को देख के, एक पेड़ को देख के, पौधे को देख के, फूल को देखकर कितनी खुशी होती है। फूल कहाँ उगता है, कौन उगाता है, लेकिन कभी किसी उसके कोई भी ओकेजन के ऊपर, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बच्चे हैं, अपने से जुड़े इतने लोग हैं, वो आपके लिए वो फूल लेकर आते हैं। सोचिए यूनिवर्स में वो फूल कहाँ उगा और वो कहाँ आपके पास आया है। आपने फूल को नहीं चुना, फूल ने आपको चुना है। दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमें इतना खूबसूरत सच्चित आनंद देता है। आगे जब उन्होंने एक लाइन और बताई जो बहुत ही अच्छी समझने वाली है, वो बोलते हैं ये प्रायः भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य से घेर रखा है, दैट इज द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन। सोचते हैं ये कैसे बना, बीज पहले आया, फल आया, वो एक पूछते हैं ना कोटेशन, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, इसको सॉल्व करके बताओ। अकल बड़ी के भैंस सोच में पड़ते आ रहे ये कैसी चीजें आ रही हैं। तो वो बोलते हैं उसी से प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी हम में इम्प्लांट की गई है। देखिए अगर हम प्रश्न ही नहीं करेंगे तो हमारे को कभी भी वो उसकी गहराई समझने को ही नहीं मिलेगी। जो भी इंसान प्रश्न करता है और फिर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो ये जो रहस्य है, ये जो हम उसको समझ पाते हैं। उन्होंने कितना ब्यूटीफुल बोला है कि परमात्मा ने ही ये जो मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन हमारे सामने रखी है, लेकिन साथ ही परमात्मा ने ही तो हमारे अंदर वो प्रश्न डालने की और समझने की इच्छा रखी है। अगर हम प्रश्न ही नहीं डालते, यानी कि हमें वो समझने की इच्छा ही नहीं है, समझने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो मिस्ट्री हमारे लिए हमेशा रहस्य ही रहेगा। हम उसको कभी भी उसका आंसर नहीं पा पाएंगे। ठीक है,
इसी तरीके से जो आगे उन्होंने ये बोला कि भारत में काफी लोग ऐसे रहते हैं जो पुरस्कार वगैरह को ठुकरा के वो जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का, यानी कि हायर आइडियाज को, एक टाइम आता है लाइफ में जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चले जाते हैं, तब उस समय हमारे को कोई बोले कि आपको इतना पैकेज मिलेगा, ये होगा, लगता नहीं, इन चीजों में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तब हम कुछ अलग, कुछ हायर आइडल्स को पाने की कोशिश करते हैं। और इसी में एक लाइन जब इन्होंने ये बताई थी कि सभी आविष्कारक वैज्ञानिक जानते हैं वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है। अभी देखिए ध्यान से, वो बोल रहे हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला क्या है? मन है, माइंड है। और उन्होंने प्रयोगशाला को क्या बोला? वो मंदिर है। मंदिर क्या होता है? जिसमें हमारी आस्था होती है। जिंदगी में सही हो गलत हो तब भी हम मंदिर जाते रहते हैं, हम मंदिर जाना नहीं छोड़ते। इसी तरीके से ये जो मन है, ये कहाँ है? ये पांचों इंद्रियों के ऊपर है। ये मन ही तो हमें बहला देता है, फिसला देता है। मन को ही तो हमारे को, ये जो माया का पर्दा है, ये जो डिल्यूजन है, ये जो इग्नोरेंस की वजह से हमारे अंदर चीजें आती हैं, उससे क्या होता है? हम परम सत्य को नहीं ढूंढ पाते हैं। हमको क्या करना है? हमें उस परम सत्य को, लॉज ऑफ ट्रुथ, हमें उनको ही पाना है। वो कहाँ से मिलेंगे? वो मंदिर में मिलेंगे। वो मंदिर क्या है? वो मन है। वो मन कहाँ है? वो इंद्रियों के ऊपर है। वो क्या करेगा? वो हमें बहलाता रहेगा। ये तो वही बात होगी, मंदिर कब जाएंगे? जब प्रसाद मिलने का टाइम होगा। भाई हम तो मंदिर तभी जाएंगे, उससे पहले क्या करना है जाके? तो हमेशा प्रसाद की अभिलाषा में ही मंदिर नहीं जाना है। जब मंदिर उसको बना लिया, जब फेथ हो गया, तो हमें उस फेथ को मेंटेन करना है, तभी हम उस सच्चित आनंद को पा सकते हैं। और जब गुरुजी ने एक बार ये बोला था कि मुझे उनकी आंखों में बहुत ही धीरज दिखा, तो इसके लिए तो देखिए मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, बिना धीरज के हम लाइफ में किसी भी चीज को नहीं पा सकते हैं। वो चाहे स्वाध्याय की तैयारी करना हो या स्वाध्याय को सुनना हो, इसके लिए भी हमें धीरज चाहिए। तो धीरज के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और लास्ट में जो मैंने एक चीज बोली थी कि किसी औषधि के पौधे और प्राणी पर एक साथ किए गए प्रयोग के परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पे औषधि के प्रभाव में आश्चर्यजनक समानता है। हमें ह्यूमन किंगडम में और प्लांट किंगडम में उन्होंने एक सी समानता लिखी। तो उन्होंने बोला कि इसको करने से, आपको मालूम ही है कई जगहों पे जब कोई भी मेडिसिन या कुछ भी होता है तो एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, तो वो नुकसान भी ना हो। और उन्होंने बोला कि वनस्पति जगत पर प्रयोग प्राणियों और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देते हैं। तो इन्हीं लर्निंग्स के साथ हम अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल। जय गुरु जी एंड ओवर टू हिना जी। बहुत सुंदर दीदी। मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी इस लर्निंग के बाद मुझे कुछ भी कहना जरूरी है। आपने जो बता दिया, कितनी बड़ी बातों को, गुड बातों को इतने प्यार से और आसानी से, पता नहीं आप कैसे समझाती है, और हम समझ भी जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप हमें समझाती है। मुझे एक बात याद आती है इस मामले में, कि हम बहुत जब अच्छा सा सुंदर भोजन करते हैं, कहीं जाते हैं फंक्शन वगैरह में, और जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक हमें संतोष नहीं मिलता। वैसे ही स्वाध्याय सुनने के बाद जब तक आप हमें वो ज्ञान का रिजल्ट नहीं देती, तब तक सुकून ही नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता हमको। ऐसा लगता है कि बस दीदी हमें ये ज्ञान का रिजल्ट देती रहे और हम उसको ग्रहण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, जो हमें इतना विस्तार पूर्वक समझाने के लिए। सच में सुकून मिलता है मन में। इस ज्ञान को हम जीवन में अवश्य उतारेंगे, दूसरों को भी इस बारे में प्रोत्साहित करेंगे कि इस बात को जान, कुछ थोड़ा सा अगर ज्ञान ले हमारे वती, तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज ये श्रृंखला यही मैं विराम देना चाहती हूँ। अब हम मिलेंगे गुरुवार को एक नए प्रकरण, एक नए स्वाध्याय के साथ। तब तक
मेरा आप सभी को नमस्कार। जय गुरु जी। जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु जी।